हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। ये हमारी एनालिटिकल रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा वाक्य और तर्क। तो मैं इसको आपको क्वेश्चन के हेल्प से सिखाऊंगा। मैं आपको स्लोली वन बाय वन क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। तो मैं पहले आपको एक पैटर्न समझा देता हूँ। मैं एक स्टेटमेंट दिया गया रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि स्टेटमेंट है। एंड देन इसके बेसिस पे हमें दो आर्गूमेंट्स दिए रहेंगे, आर्गूमेंट वन एंड आर्गूमेंट टू। दो आर्गूमेंट एंड एक क्वेश्चन, ये आपका पैटर्न ऐसे फॉलो करता है। मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा कि आप किसी भी एग्जाम में सो कर ले जाएं। तो जनरली क्या होता है कि हमें बताना होता है कि कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रांग है एंड कौन सा वीक है। तो हमें ये तो नहीं बताना होता है कौन सा वीक है, हमें बस ये बताना होता है कि कौन से स्ट्रांग है। क्या आर्टिक जो आर्गुमेंट वन है क्या वो स्ट्रांग है, या फिर आर्गुमेंट टू स्ट्रांग है, या दोनों स्ट्रांग है, या फिर दोनों में से कोई नहीं है, या फिर दोनों में से कोई एक ही स्ट्रांग है। जनरली ये पांच ऑप्शंस होते हैं। एसएससी में चार ही ऑप्शंस आते हैं, तो आप ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे। तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अब आर्गुमेंट्स में पहचानते कैसे हैं। जैसे कि दो आर्गुमेंट्स है, राइट। में दो आर्गुमेंट्स दिए गए रहते हैं स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स में। उसमें या तो हमें एक स्ट्रांग होगा, या तो वो वीक होगा। जनरली सिर्फ यही दो होते हैं, ठीक है। अगर आपको कभी भी कोई ऐसा वर्ड दिखे जिसमें कंपैरिजन किया गया हो, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन के आगे क्वेश्चंस आएंगे, उनके हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा, बट मैं अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे कि कोई वर्ड आ जाए जिसमें कोई कंपैरिजन हो। जैसे कि आपके पिताजी आपसे बोले कि तुम एक इंजीनियर बन जाओ, क्योंकि बाकी के लड़के भी इंजीनियर हैं, लाइक बाकी लोगों के मोहल्ले के बाकी लड़के भी इंजीनियर हैं। तो एक कंपैरिजन है, क्योंकि आपका कंपैरिजन किया जा रहा है मोहल्ले के लड़कों से। तो जब भी कंपैरिजन होता है तो वो एक वीक होता है, वो हमेशा वीक होगा। आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे, जब भी कंपैरिजन होगा, तुम ये काम करो क्योंकि और लोग भी ये काम करते हैं, वो एक कंपैरिजन है, वो हमेशा एक वीक आर्गूमेंट होगा। क्योंकि सभी लोग अलग अलग तरह के होते हैं, हो सकता है उनके लिए इंजीनियरिंग सूट कर रहा हो बट आपके लिए ना करे। तो सभी लोग एसएससी कर रहे हैं, केवल इसके लिए अगर आप एसएससी कर रहे हैं तो एक वीक आर्गूमेंट है वो। और जैसे कोई भी वर्ड होता है ना, कि जैसे कोई वर्ड है ईच, ऑल, वनली, नन, ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं, चाहे वो नथिंग हो, एवरी हो, नो वन हो, कुछ भी हो, ऐसे वर्ड्स वो सारे के सारे वीक होते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं, वीक होते हैं। स्टार्टिंग में आप इनको लंक कर लीजिए, जब भी कंपैरिजन आएगा वीक होगा, जब भी ऐसे वर्ड्स आएंगे वो वीक होंगे। बाद में आपको ये सारे खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। कोई भी चीज़ जो कि अनएथिकल हो, आप पढ़ें, आपको समझ में आ जाए कि ये बहुत अनएथिकल चीज़ है, वो वीक आर्गूमेंट है, वो आप मतलब ही नहीं है उसका। कोई भी चीज़ जो आपके जो क्वेश्चन है उससे वो अनरिलेटेड हो, अगर वो उससे अनरिलेटेड है तो भी एक वीक आर्गूमेंट है। जब भी आर्गूमेंट होना चाहिए वो हमारे प्रश्न से रिलेटेड होना चाहिए, या फिर वो एम्बिग्यूअस हो, लाइक वो खुद में ही मल्टीपल चीज़ बता रहा हो, खुद कभी पॉजिटिव बात कर रहा हो, कभी नेगेटिव बात कर रहा हो, कोई एक उसका वो ना हो, एक उसका निष्कर्ष ना निकल रहा हो, तो वो एक एम्बिग्यूअस आर्गूमेंट है, वो किसी काम का नहीं है आपके। या फिर कोई भी ऐसा आर्गूमेंट है जिसमें कि हमने पूरा एक्सप्लेन अगर सिर्फ और सिर्फ हाफ एक्सप्लेन कर रखा है, हाफ एक्सप्लेन, अगर हमने सिर्फ अधूरा एक्सप्लेन किया है, तो वो भी एक वीक आर्गूमेंट है। स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स में क्या आते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स में ऐसा आर्गूमेंट जो कि आपके प्रश्न से डायरेक्टली रिलेटेड हो। वो कैसा हो, डायरेक्टली रिलेटेड हो, वो एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट होता है। जितने भी आपसे सुप्रीम अथॉरिटी वाली चीज़ होती है, जैसे गवर्नमेंट हुआ, कोर्ट हुआ, इनकी जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, वो सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स होते हैं। जितने भी आपके फैक्ट्स होते हैं जो कि एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो, या फिर जो यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है कि सूर्य ईस्ट में उदय होता है, लाइक सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये आपका एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसे जितने भी आर्गूमेंट्स होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स होते हैं। अब मैं आपको आपको क्वेश्चन कैसे सिखाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। जैसे कि अभी ये एक आर्गूमेंट है, राइट। तो शुड सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कम्प्लीटली बैंड। तो जो हम बच्चों का चेक करते हैं लिंग, कि वो मेल है कि फीमेल है, क्या ये बैन होना चाहिए। तो आर्गूमेंट्स हमारे कैसे हैं, यस दिस लीड्स टू इनडिस्क्रिमिनेट फीमेल फिटिसाइड्स एंड इवेंचुअली विल लीड टू सोशल इम्बैलेंस। तो ये जो हमारा आर्गूमेंट है यस वाला, ये हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है, ये हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है, और एक अच्छी बात कर रहा है, जो कि एथिकल बात है, अच्छी बात कर रहा है। तो हाँ, ये आर्गूमेंट्स स्ट्रांग है, ये जो पहला आर्गूमेंट है वो एक स्ट्रांग आर्गूमेंट है,
क्योंकि ये बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं बोल रहा। जो हमारा वीक आर्गुमेंट होता है उसमें बढ़ा चढ़ा के बात किया जाता है, जैसे कि नो पीपल हैव राइट टू नो अबाउट द अनबॉर्न बेबी, अनबॉर्न चाइल्ड। राइट तो है लेकिन इससे कुछ हमारा कुछ प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, राइट। ये हमारा कैसा है, पहला वाला सही है एकदम। दूसरे वाले में राइट होना जरूरी, तो ये राइट तो है नहीं वैसे तो, हमारे कंट्री में तो राइट नहीं है क्योंकि हमारे कंट्री में तो ये बैन ही है। तो आप ऐसे इसको रियल लाइफ में भी एग्जाम चेक कर सकते हैं कि आर्गुमेंट होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या ये पीपल का राइट है अनबॉर्न जानने का, तो हमारे कंट्री में तो ये राइट नहीं है। हम इसे ऐसे भी डिस्कार्ड कर सकते हैं, बट अगर हम ऐसे डिस्कार्ड करें कि पहले वाले में अगर हम पढ़ते हैं तो इससे ये रिलेटेड है और एक सही आर्गूमेंट दे रहा है कि सोशल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए आपने राइट जान लिया और आप हरियाणा के निकल गए और आपने फीमेल चाइल्ड को मार दिया, तो क्या होगा, मेल चाइल्ड का जो रेशियो होगा, सेक्स रेशियो बहुत इंक्रीज कर जाएगा। सिर्फ सब मेल ही मेल होंगे आपके स्टेट में, फिर आप दूसरे स्टेट्स को परेशान करेंगे फीमेल्स के लिए। तो या पहला वाला आर्गूमेंट आपका स्ट्रांग है, ओनली वन स्ट्रांग। आप इसको अपने रियल लाइफ सिनेरियो से भी सोच के सॉल्व कर सकते हैं कि क्या ये पॉसिबल है रियल लाइफ में या नहीं पॉसिबल है। यहाँ आते हैं, should the parent in India in future be forced to opt for only one child as against two or many at present? Yes, this is the only way to check the ever increasing population of India. ये बात इसने अच्छा कहा है कि yes, बट इसने आर्गुमेंट क्या किया कि दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे। तो जब भी ऐसा वर्ड आ जाता है ओनली, मैंने आपको बताया था ना भी कि ऐसे जब भी वर्ड आते हैं क्या होते हैं, वो वीक हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा है नो, ओके, दिस टाइप ऑफ प्रेशर टैक्टिक इज नॉट अडॉप्टेड बाई एनी अदर कंट्री। यहाँ पे इसने एनी डाल दिया, एनी का मतलब एनी का सेंस ये है कि इसने यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया दूसरे कंट्रीज से, राइट। हमने अभी पढ़ा था कि जब भी कंपैरिजन होता है तो वो हमारे काम का नहीं है। क्या पता किसी कंट्री में, फॉर एग्जांपल चाइना, चाइना तो फिर भी ठीक ठाक कंट्री था, मतलब कोई ऐसा कंट्री के पास जो खाने पीने का सामान हो बहुत कम है और वो दबा के ब्रीडिंग कर रहा है, तो उनके लिए तो ऐसा कोई जो लॉ है वो तो लाना चाहिए। बट हर कंट्री में यही लॉ लाया जाए ऐसा नेसेसरी नहीं है। आप उनको एजुकेट कर दीजिए, पढ़ा लिखा दीजिए कि बताइए कि क्यों सिंगल चाइल्ड होना या फिर डबल चाइल्ड होना बेनिफिशियल है उनके लिए। बहुत सारे वेज हैं, राइट। तो ये वनली वे तो नहीं हो सकता, यानी दोनों के दोनों ये वीक आर्गूमेंट है, दोनों वीक हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, दोनों वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं एंड उसके हेल्प से समझेंगे इसको हम। शुड देयर बी कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग ऑफ कोल? जब भी ऐसा लाइक काफ़ी स्ट्रॉन्ग, लाइक ये बहुत स्ट्रॉन्ग बात बोली जा रही है ना, एक्सट्रीम बात बोली जा रही है कंप्लीट बैन करने का, फिर यहाँ क्या लिखा है आर्गूमेंट में, यस द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कॉल विल नॉट लास्ट लॉन्ग इफ वी कंटिन्यू द माइनिंग एट प्रेजेंट रेट। नो वी डू नॉट हैव अल्टरनेट एनर्जी सोर्स ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी। अगर आप इसको पढ़ें तो आपके कॉमन सेंस से ही आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ इसका बी सही है, सिर्फ दूसरा स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि हमें रियल लाइफ की कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे। इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। आपको चीज़ों को अपने रियल लाइफ सिनेरियो से सोचना है। क्या आप बैंक करके कॉल क्या ही करेंगे, उसको बचा के जीवन में रखिएगा, जब इस्तेमाल ही नहीं कीजिएगा, आपके पास एनर्जी के सोर्स नहीं होंगे तो आप बिजली कैसे प्रोड्यूस कीजिएगा। हाँ आते हैं, should all the slums in big cities be demolished and the people living in slums be relocated outside the city limits? अगेन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड हार्श बात की जा रही है, स्ट्रॉन्ग एंड हार्श बात की जा रही है। नो ऑल दिस पीपल विल लूज देयर होम एंड लिवलीहुड एंड हैंस दे शुड नॉट बी रिलोकेट। ये बात इथिकल है, सही है। यस द बिग सिटीज नीड मोर एंड मोर स्पेस टू कैरी आउट डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड हैंस दिस स्लम शुड बी रिमूव्ड। जब भी कंट्री के डेवलपमेंट की बात आती है, कंट्री का डेवलपमेंट एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है। कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है वो एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, बट हम कभी भी अनएथिकल नहीं हो सकते, ये अलाउ नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी आपने उत्तर प्रदेश में योगी जी को देखा होगा, उन्होंने कुछ लोगों को वहाँ लाइक उन्होंने जो ज़मीन कब्जे कर रखा था उन लोगों ने, घुसपैठियों ने उनको, नॉट रियली घुसपैठे, लाइक कब्जा कर रखा था उनको, जब उन्होंने वहाँ से हटाया तो उन्होंने उनको रिलोकेट करके वहीं पे लाइक ज़मीन वमीन सब कुछ दिया उनको। आप रखेंगे, लिवलीहुड उनका देखेंगे, सब कुछ देखेंगे आप अनएथिकल नहीं हो सकते कि आप उनको हटा दीजिए फिर आपको कुछ फ़र्क ही ना पड़े, राइट। तो ये जो है सेकेंड आर्गूमेंट है, ये सिर्फ उनको हटाने की बात कर रहा है, आधा बात कर रहा है ना, मोर स्पेस टू कैरी आउट डेवलपमेंट हैंस दिस स्लम शुड बी रिमूव्ड। बट आगे का क्या, इन लोगों का क्या होगा? पहली बात में उसने कहा है कि नो, अब पहला आपका सही है, इस हिसाब से इसका ये पहला सही है। बट ये आपको पता होगा कैरियर बिल की सीट है,
उस सीट में इन्होंने सेकेंड ऑप्शन दे रखा था कि दूसरा वाला सही है, केवल केवल दूसरा सही उन्होंने दे रखा था। बट मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ पहला सही, क्योंकि दूसरे वाले में हमने उन लोगों का ध्यान नहीं रखा है जिनको हम वहाँ से हटा रहे, तो अनएथिकल है। लेकिन जो कंट्री का डेवलपमेंट होता है वो एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट होता है, ये आप याद रखेंगे हमेशा। इवन द फैक्ट कि वो एथिकल वे में हो रहा हो, हर चीज़ एथिकल वे में होना चाहिए, फिजिबल हो, एथिकल हो, सब कुछ हो वो। हम क्रूर नहीं बनेंगे कभी भी। यहाँ आते हैं, शुड देयर बी एन यूनिफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स इन कॉलेज इन इंडिया एज इन स्कूल। यहाँ पे उसकी बात की गई है। नॉर्मल चीज़ की रियल लाइफ में आप देखते हैं यूनिफॉर्म्स तो होते हैं, लाइक बहुत जगह यूनिफॉर्म्स होते हैं, यहाँ देखते हैं। यस। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप हमेशा अपने कॉमन सेंस को इस्तेमाल करेंगे कि ये रियल लाइफ में पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, राइट? अगर पॉसिबल नहीं है तो नहीं पॉसिबल, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ आते हैं। यस, दिस विल improve the ambience of the college. All the students will be decently dressed. No, college should not be regimented and they should be left to इनका कोई सेंस। आई मीन देखिए, पहला वाला होता है, राइट? पहला वाला होता है, हर जगह होता है, आपने देखा होगा हर कॉलेज में ड्रेसेस होते हैं। पहले कॉलेज में शायद ड्रेसेस नहीं थे, या फिर कुछ कॉलेज में नहीं होते हैं, बट पहला वाला सही है, इस यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है, स्ट्रांग है एंड इससे रिलेटेड है। दूसरा वाला लाइक ठीक ठाक ओके के बाद, बट एक स्ट्रांग आर्गूमेंट नहीं है, ये एक वीक आर्गूमेंट है। आप रियल लाइफ से अगर चेक करते हैं तो रियल लाइफ में हम इसको करते हैं, ये सही है। पहला इसका होगा ओनली वन। Should the use of nuclear energy to generate electricity be completely banned in India? Yes, India does not have enough resources to generate adequate level of electricity using nuclear energy and should concentrate on harvesting its natural resources. Okay? No, conventional energy sources are depleting rapidly in India and hence it should use nuclear energy to generate electricity. तो अगर आप इसको पढ़ते हैं, सब बात किया गया है कि शुड द यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी टू जनरेट, तो आप समझ में आ रहे हो जो पहला वाला बात कर रहा है वो, यस, इंडिया डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू जनरेट एडुकेट लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग, ये वो कर रहा है, एजम्पशन कर रहा है, काइंड ऑफ एजम्पशन कर रहा है या फिर ओवर एग्जेजरेशन कर रहा है, बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है। क्योंकि इसको कैसे पता है कि हमारे पास एडुकेट लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हम तो जनरेट कर ही रहे हैं रियल लाइफ में। रियल लाइफ में तो हम जनरेट कर ही रहे हैं। ये बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है, ये बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहा है। जब भी बढ़ा चढ़ा के बातें की जाती हैं ऐसे कि हमारे पास है ही नहीं, हम कैसे करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, अगर है हमारे पास तो ये एक ओवर एग्जरेशन है। दूसरा वाला इसका सही स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है। पहला वाला क्यों एक वीक आर्गूमेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक ओवर एग्जरेशन हो रहा है कि इसने बोल रहा है कि इंडिया के पास इतना क्षमता ही नहीं है। बट रियलिटी में तो इंडिया तो करता ही है न्यूक्लियर, आपको पता ही होगा बहुत जगह करता है। और ये भी बात सही है कि जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि कोल हुए एंड ये सब हुए, एंड और भी जैसे हम स्टैटिक डैम, ग्रेविटी डैम ये सब बनाते हैं, वो घटते भी जा रहा है हमारे लिए। यहाँ आते हैं। शुड ऑल द सीनियर मेंबर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम बी रिप्लेस्ड बाय एनर्जेटिक यंग प्लेयर? जब भी ऐसे आते हैं एक्सट्रीम एंड हार्श, वहाँ पे अगेन हम अपने कॉमन सेंस का पूरा इस्तेमाल करेंगे। यस, द यंग प्लेयर शुड बी, मैं दूसरा वाला पढ़ रहा हूँ पहले क्योंकि मुझे पता है कि यही गलत होगा। Yes, the young players should be brought in now to groom them to take on the other teams in the forthcoming Cricket World Cup. यहाँ आते हैं, नो द एक्सपीरियंस ऑफ द सीनियर प्लेयर विल बी एसेंशियल टू एक्सेल इन द forthcoming Cricket World Cup. अगर आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो टीम कैसे बनाते हैं वो, थोड़ा एक्सपीरियंस एंड थोड़ा न्यू प्लेयर, तो हमेशा ये नो सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। रीजन बिंग, मैं आपको रीजन दे देता हूँ क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि पहली बात तो ये कुछ बढ़ा चढ़ा के ही आगे बढ़ गया। मान लेते हम छोटे बच्चों को लेके चले ही आए, सारे को ग्रूम कर भी दिए, अच्छे से एकदम तगड़ा बना भी दिए, क्या श्योरिटी कि वो सब लाइक जब वर्ल्ड कप हो रहा होगा हमारा 1 साल बाद या फिर 1.5 साल बाद या फिर 2 साल बाद, तब तक वो रेडी हो ही जाएंगे। हम रिस्क ले रहे हैं ना ये बस ये पूरा का पूरा कुछ प्लान भी नहीं है अच्छे से। एंड दूसरी बात, ये रियल लाइफ में पॉसिबल भी नहीं है, ऐसे कोई करता ही नहीं है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ करते ही नहीं। हम कैसे करते हैं, 2-3 नए बंदे लाते हैं एंड बाकी पुरानी टीम कंटिन्यू करते हैं उसी को। हमेशा याद रखेंगे जब भी ओवर एग्जेजरेशन हो, बढ़ा चढ़ा के बात हो रहा हो कुछ भी, वो हमेशा रॉन्ग होगा। इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। Should the right of employees to strike work be banned and the violators be severely punished? मन सेंस है कि ये बहुत एक्सट्रीम बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है, तो देख लेते हैं। ये जो यस वाला होगा पार्ट गलत होगा, लाइक आपको हम समझ में आ गया होगा पढ़ के कि जो यस वाला पार्ट होगा वो गलत होगा, राइट? लेकिन फिर पढ़ लेते हैं। यस, दिस इज द ओनली वे टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोहिबिट द एम्प्लॉयज फ्रॉम टेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्रांटेड।
तो अगर हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, एजम्पशन कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्या पता ऑर्गेनाइजेशन उनके ऊपर अत्याचार कर रहा हो, इसलिए वो स्ट्राइक कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, राइट? हम यहाँ पे फिर से ये एजम्पशन करें, फॉर एग्जांपल आपके रियल लाइफ सिनेरियो में एसएससी है। अगर एसएससी आपके ऊपर वो लगा दे, बैन लगा दे कि आप कोई भी तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, धरना नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो क्या ये एथिकल होगा? क्या वो एक एथिकल प्रैक्टिस हो गई? नहीं होगी। क्या ऐसा रियल लाइफ में होता है? क्या ऐसा रियल लाइफ में होता है? तो नहीं होता है। एसएससी आप पे बैन नहीं लगाता है, एसएससी अलाउज यू, राइट? तभी आप देख रहे होंगे जितने भी एसएससी के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दे आर रनिंग मल्टीपल हैशटैग्स ऑन एक्स एंड अदर सोशल मीडिया साइट्स। क्यों? क्योंकि एसएससी उनको अलाउ करता है। तो हम इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल समझेंगे कि ये वाला पार्ट जो मेरा वीक आर्गूमेंट है, एक वीक आर्गूमेंट है। हाँ, आते हैं सेकेंड वाले पे। नो दिस विल लीड टू ऑटोक्रेटिक। अगेन ऑटोक्रेसी क्या होता है आपको पता होगा। नो दिस विल लीड टू ऑटोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन में क्रॉसली वायलेट द बेसिक। अगेन बात अच्छी कर रहा है, सही बात कर रहा है, तर्क संगत बातें कर रहा है। ये आर्गूमेंट्स कैसे हैं? स्ट्रांग है। दीज आर द स्ट्रांग आर्गूमेंट्स। होपफुली यहाँ तक आपको अभी तक कोई वो नहीं हुआ होगा, दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ तक should all the level crossing on the railway lines in India be closed down and flyovers और subways be built? लेकिन जब भी ऐसे ऑल वाली कुछ बात आती है जो बहुत टफ होते हैं, बहुत हाई चांस है कि वो सजीव होगा। देख लेते हैं यहाँ पे। दिस विल यस दिस विल सब्सटेंशियली मिनिमाइज द नंबर ऑफ एक्सीडेंट रिजल्टिंग इनटू डेथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये बात सही है, ट्रू है। नो द गवर्नमेंट डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड टू कंस्ट्रक्ट सो मेनी फ्लाईओवर्स, सबवेज। दोनों बात सही है इसकी। इसकी जो सीट थी इनकी कैरियर बिल की, उसमें भी इसका ऑप्शन था कि दोनों सही है। दोनों, दोनों, नॉट ओनली टू। बात दोनों सही है, अगर आप पढ़े तो दोनों सही है इसका तर्क। Would all the students up to standard 5 be exempted from taking final examination every year? Yes, this will considerably reduce the burden on the parents. Yes, the teacher should evaluate each student on a continuous basis throughout the year. Yes, this will considerably reduce burden। दोनों में से कोई बात वो नहीं है ना, लाइक दोनों ही बेकार है, नीदर होगा, नीदर, नीदर वन नॉर टू। दोनों के दोनों ही वीक आर्गूमेंट है। कोई कोई बात लॉजिक ही नहीं दोनों बात का। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे हम लोग कि ये बच्चों पे कैसा पेरेंट रिड्यूस करेगा। पेरेंट्स का तो ये काम नहीं, पेरेंट्स पे कैसा ये बर्डन रिड्यूस करेगा, क्योंकि पेरेंट्स का तो ये काम ही बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये सब करवाना। एंड टीचर कैसे वो करेगा पॉसिबल? एग्जामिनेशन तो लेना चाहिए। बिना एग्जामिनेशन को इवेलुएट कैसे करेगा? फाइनल पास कैसे करवाएंगे हम? हाँ आते हैं। शुड द टीनेजर्स बी डिनाइड एक्सेस टू द इंटरनेट? तो आर्गुमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट है यस। लेकिन आपने पढ़ा कि डिनाइड एक्सेस टू द इंटरनेट, तो आपको कॉमन सेंस में आ गया होगा कि इंटरनेट के मल्टीपल यूजर्स हैं, राइट? तो अगर यस बोल रहा है तो उसके पास कुछ अच्छा वो होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। सिर्फ आप यस बोल के अपने आप को बच नहीं सकते। यहाँ देखते हैं। यस, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन particularly the teenagers are found indulging in accessing pornographic contents। बात ये सही बोल रहा है। सेकंड देखते हैं। No, denying access to the internet would mean denying access to a lot of useful information। Instead, access may be controlled। जो दूसरी बात है वो पूरी तरह से सही है एंड स्ट्रांग है। दूसरी बात पूरी तरह से सही है एंड स्ट्रांग है। पहली बात ये लाइक ठीक ठाक है, बट ये कोई सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। एंड ये अच्छी बात नहीं कि आप पूरा डिनाई ही कर देंगे तो बाकी इन्फॉर्मेशन को कैसे, इस तरह हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं एंड ये वाले जो पार्ट्स हैं उन्हें हम बैन कर देते हैं। दूसरा इसका स्ट्रांग है, पहला इसका वीक है। क्योंकि सीट थी उसमें इसका आंसर दे रखा था कि दोनों के दोनों स्ट्रांग है, राइट? दोनों स्ट्रांग है, वो तो दे रखा था सीट पे। बट इसका आंसर जो मुझे लगता है वो होगा, वो सेकंड होगा। हाँ, शुड कंप्यूटर एजुकेशन, हाँ जो एजुकेशन होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी एजुकेशनल डेवलपमेंट या एजुकेशनल रिफॉर्म ये सब होते हैं, एजुकेशनल बेस्ड जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं, ये जब क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, ठीक है? हाँ, एजुकेशन होगा। मैंने आपको सेफ्टी सिक्योरिटी तो बता ही दिया होगा, नहीं बताया होगा, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेंगे बाद में अपने। आते हैं। शुड कंप्यूटर एजुकेशन बी मेड अ कंपल्सरी सब्जेक्ट एट स्कूल लेवल बाय द गवर्नमेंट? ओह, ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है एक्चुअली। बहुत जगह पूछता, हालांकि बहुत जगह पूछता।
हाँ, तो नो इट मे बी डिफिकल्ट टू टीच कंप्यूटर इन द स्कूल लोकेटेड इन रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन ये नो ये गलत हो गया, ये सही होगा। हमारे जितने भी आर्गुमेंट्स होते हैं, जितने भी हमारे आर्गुमेंट्स होते हैं, वो सारे ना रियल लाइफ में हिसाब से होने चाहिए। जो आने वाला फ्यूचर है वो कंप्यूटर का होने वाला, लाइक कंप्यूटर का होने के वाला अभी तो कंप्यूटर का ही है, बट उस गाँव में अभी लड़के कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, बट उन्हें भी जानना पड़ेगा, क्योंकि जो आप चला रहे हैं मोबाइल वोबाइल वो सारे एक कंप्यूटर हैं। हमारे लिए तो एक मशीन से हैं वो। इवन दो हम उसे आज फ़ोन बोल दें, कुछ भी बोल दें, बट है तो वो रियलिटी में एक मशीन, राइट? जितनी भी कंप्यूटर की नॉलेज है वो हमारे आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हम जॉब करने जाएंगे एसएससी पे या फिर रेलवेज पे, रेलवेज का मुझे पता नहीं, एसएससी में इतनी बहुत सारी जॉब्स हैं जो क्लरिकल जॉब्स हैं जिसमें आप कंप्यूटर पे काम करते रहते हो बैठ बैठ के। जो आने वाला ज़माना है उसके हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, तो जो दूसरी वाली इसका आर्गूमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग है। पहला वाला वीक है। पहला वाला क्या है? वीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ आते हैं। शुड हैंड बैगेज ऑन ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स बी परमानेंटली बैंड? तो लाइक अगर आर्गुमेंट इसने यस दे रखा है तो ये काफ़ी अच्छा होना चाहिए। देखते हैं। यस, इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। अगेन ये ओवर एग्जेजरेशन है। यहाँ पे नो, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस सिंस आइटम्स ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट नीड टू बी कैरी ड्यूरिंग। ये बात है, अच्छी बात है। जैसे कि आपका कुछ भी होगा, दवा हुआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये अच्छी बात है, ये स्ट्रांग है। दिस इज़ वीक। बाय द वे, सिक्योरिटी ऑफ नेशन जो होता है ना, जो सिक्योरिटी वगैरह, तो जो जितने भी नेशन के सिक्योरिटी वगैरह होते हैं, एक स्ट्रांग आर्गूमेंट है। वही बात है लेकिन कि वो तर्क संगत बात कर रहा हो। यहाँ पे एक है, ये एज्यूम कर रहा है कि आप अपने झोले में सिर्फ और सिर्फ उसको मार नहीं जा रहे हैं। हो सकता है आपने मेडिसिन वेडिसिन रखा हो, कुछ नैपकिन वैपकिन रखा हो, बच्चे का खाना पीना या कुछ। हाँ, शुड ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इन द कंट्री स्विच ओवर टू ग्रेड सिस्टम rather than अवार्डिंग सिस्टम? शुड, अच्छा, इसने सारे के सारे की बात की तो अच्छे कर लेते हैं। शुड ऑल द यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री स्विच ओवर टू ग्रेड सिस्टम rather than awarding marks? Okay. Yes, with this, the student falling in a particular range of marks can be treated on par. अच्छी बात है, तर्क संगत बात है, ये स्ट्रांग है। हाँ आते हैं। नो, इट विल बी डिफिकल्ट टू रैंक द स्टूडेंट्स व्हेन रिक्वायर्ड टू बी शॉर्टलिस्टेड। ये बात सही है, दोनों बातें स्ट्रांग है इसमें। ये दोनों दोनों बातें इसमें स्ट्रांग है। यहाँ आते हैं। इट में भी इनका आंसर यही था, दोनों स्ट्रांग था। शुड देयर बी ए कंप्लीट बैन ऑन टेलीकास्ट ऑफ एडल्ट मूवीज ऑन टेलीविजन? क्या जो एडल्ट मूवीज हैं उनका जो टेलीकास्ट पे कंप्लीट बैन होना चाहिए? आर्गूमेंट्स दे रखा है इसने। पहला, yes, such movies adversely affect the children and their interests are to be given top priority। अगेन यहाँ पे डिपेंड करता है कि what, लाइक वो इससे क्या उनका मीनिंग है, राइट? देयर बी कंप्लीट बैन ऑन टेलीकास्ट ऑफ एडल्ट मूवीज ऑन टेलीविजन। यस, सच मूवीज एडवर्सली अफेक्ट द चिल्ड्रन एंड देयर इंटरेस्ट आर टू बी गिवन टॉप प्रायोरिटी। एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, क्योंकि जो हम प्रोटेक्शन वेट्रक्शन है, एंड जो हमारी सोसाइटी के जो एक चिल्ड्रन जो होते हैं हमारे एक सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, राइट? हमारी कंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग हैं। सेफ्टी वेफ्टी हम वो देते हैं, प्राइमरी कंसर्न रखते हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है। उसके हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है। अगेन ये डिपेंड करता है कि व्हाट डू दे मीन बाय एडल्ट मूवीज। नो, इंस्टेड दे कैन बी टेलीकास्ट एट सर्टेन फिक्स टाइम व्हेन चिल्ड्रन आर जनरली अवे फ्रॉम होम। तो ये तो मुझे पता है कि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। तो पीछे का रीज़न ये है कि ये एजम्पशन कर रहा है, जम्पशन, कि सारे बच्चे एक ही टाइम पे घर से बाहर होंगे। तो जो एजम्पशन आ गया, ये तो रॉन्ग हो गया, राइट? ये गलत हो गया। जो कैरियर बिल की सीट है, लेकिन जो उनका आंसर है, आंसर में उन्होंने कह रखा है कि दोनों गलत है, दोनों गलत है, दोनों रॉन्ग। नहीं, आपको गारंटी दे सकता हूँ जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो तो पूरा रॉन्ग है, क्योंकि उसमें एजम्पशन कर लिया हमने, रॉन्ग है। बट पहला वाला जो सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन ये सब है, ये हम स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट में लेते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। बट वो डिपेंड करेगा कि व्हाट डू दे एक्चुअली मीन बाय दिस। तो पहला वाला तो आपका एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, while दूसरा वाला आपका एक वीक आर्गूमेंट है। ये तो मैं 100% गारंटी हूँ, दूसरा वाला आपका वीक आर्गूमेंट है। मैंने आपको उसका रीजन बता दिया, क्योंकि वो एजम्पशन कर रहा है, एंड एजम्पशन हमेशा एक वीक आर्गूमेंट होते हैं। इससे पहले भी शायद हमने कहीं कुछ किया था ना, नो द गवर्नमेंट डज नॉट हैव सफिशिएंट, ये तो मैंने बता रखा था ना, वो दोनों सही हैं इसके। ये will introduction of quota for backward classes in the institute for higher studies be the right move to do social justice? तो यहाँ पे रिजर्वेशन की बात हो रही है। हाँ, देखते हैं आर्गुमेंट्स में। नो, with this very few seats will be left for unreserved classes
विच इज़ अनफेयर टू द डिजर्विंग कैंडिडेट्स एंड पर्टिकुलरली टू दोज हु आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो अगर आप इसको फिर से पढ़ते हैं तो ये क्या कह रहा है कि विथ दिस वेरी फ्यू सीट्स विल बी लेफ्ट फॉर अनरिजर्व क्लासेस। ये बात जो है इससे रिलेटेड है एंड क्लोजली रिलेटेड है, काफ़ी नज़दीक से रिलेटेड है। तो लिखा है इसने विच इज़ अनफेयर टू द डिजर्विंग कैंडिडेट्स एंड पर्टिकुलरली टू दोज हु आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो ये कह रहा है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, वो अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड है यानी गरीब हैं, तो उनके लिए काफ़ी अनफेयर होगा। लाइक अनफेयर मतलब उनके लिए न्याय संगत नहीं होगा, ये काफ़ी उनके लिए अनजस्टफुल होगा, राइट? तो ये बात तो सही कह रहा है एंड ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है एंड ये इससे रिलेटेड है। जो हमारा प्रश्न है उससे ये रिलेटेड है, तो ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, अच्छी बात कह रहा है ये। आप ऐसे सोचते हैं कि ज़रूरी थोड़ी कि सारे के सारे अनरिजर्व्ड वाले अमीर हों, राइट? अगर वो अमीर हैं, से अगर वो अमीर हैं उसके बाद भी अगर वो डिज़र्विंग है, तो उन्हें तो मिलना चाहिए, राइट? हम जो अच्छे ब्रेन हैं, अगर उनको हम अगर ट्रेन करवा दें, दूसरे देश में भेज दें या अपने देश में उसका इस्तेमाल ना करें, तो हम धीरे-धीरे अपने देश को पीछे छोड़ेंगे। धीरे-धीरे हमारा देश भी एक पाकिस्तान टाइप का बन जाएगा। वहाँ पे बस हम लोग कटोरा लेके घूमेंगे। जो अच्छे ब्रेन हैं, उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो ब्रेन वाइज़ अच्छे हैं, तो हमारी कंट्री को वो काम आने चाहिए, कॉमन सेंस है इतना। यहाँ आते हैं दूसरा ऑप्शन पे। तो अगर हाँ, अगर हम उनके लिए अगर सीट्स कम छोड़ते हैं, तो एक अनफ़ेयर बात होगा, सही बात है। यहाँ आते हैं दूसरे पे। येस, इट इज़ नेसेसरी टू गिव देम अपॉर्च्युनिटीज़ टू राइज़। यहाँ पे देम की बात किसी की ही है, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, राइट? हाँ, आप इसे ना अपने कंट्री के लिए अगर आप इंसान बन के सोचेंगे, हो सके आप सोच पाएँ या फिर ना सोच पाएँ, लेकिन अगर आप बाहरी बन के सोचेंगे तो आप सोच लेंगे ईज़िली। तो येस, इट इज़ नेसेसरी टू गिव देम अपॉर्च्युनिटीज़ टू राइज़ अप टू द लेवल ऑफ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। सी हम हम जो हैं अपने इस कंट्री के लेवल पे सोचते हैं, हमारे कंट्री में सभी लोग एक लेवल के नहीं हैं, राइट? लाइक हो सकता है कि आप अमीर हो, राइट? हो सकता है कि आप अमीर हो सकता है आप मिडिल क्लास हो या फिर हो सकता है कि आप गरीब हो। तो अगर आप गरीब हैं, तो आप इस वाले से कैसे कम्पीट करेंगे जो अमीर है? कहने का सेंस ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उससे दिमाग में कमज़ोर हैं या कुछ ऐसा, लेकिन जो ये अमीर होगा, उसके पास अपॉर्च्युनिटीज़ थोड़े ज़्यादा होंगे, इस सेंस में अधिक होंगे। तो जैसे हो सकता है कि उसने अच्छी जगह से स्कूलिंग कर रखी हो, अच्छी जगह से कोचिंग कर रखी हो, राइट? उन मामलों में उसके पास अधिक वो है चांसेस है। बट ये जो गरीब वाला बंदा है, उसके पास चांसेस कम रहेंगे। तो ये थोड़ा बहुत हमारा दायित्व टाइप का बनता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये ऐसा होना ही चाहिए, बट लेकिन अगर हम एक ह्यूमन्स लोग हैं, राइट? ह्यूमन्स हैं, हमारे पास सोचने की क्षमता है, हम दूसरों के लिए फ़ील कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमारा एक दायित्व बनता है, जो ये गरीब वाला बंदा है, इसे हम थोड़े अधिक अपॉर्चुनिटी दें, ताकि ये अमीर वाले के बराबर में आके खड़ा हो जाए, राइट? एकदम इसके ऊपर ना जाए, ऐसा नहीं कि उसको ऊपर कर दे, लेकिन उसके आस-पास पहुँच जाए ताकि वो कम्पीट कर सके एक लेवल पे। उसके हिसाब से एक अच्छी बात है। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि फ़ायदा उसी को मिले जिसको नीड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग बेनिफिट ले रहे होते हैं कास्ट बेस्ड, वो एक ही फैमिली में बार-बार ले रहे होते हैं। तो जिनको ज़रूरत लाइक रियलिटी में ज़रूरत होता है, उनके पास वो पहुँच भी नहीं पाता। इसलिए हमें लाइक जिनको ज़रूरत है, उनके पास पहुँचना चाहिए, ताकि वो जनरल कैटेगरी के लेवल पे आ जाए। तो ये दोनों के दोनों जो आर्गुमेंट्स हैं हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है एंड सीट में भी इसका आंसर दोनों था। दोनों के दोनों इसमें स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें होपफुली आपको कोई डाउट नहीं होगा। 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, आप उन क्वेश्चंस का मुझे आप आंसर बता देंगे। तो जाते-जाते मैं आपको ये एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ एंड ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें एंड अपने रियल लाइफ़ के सिनेरियो पे बेस्ड आंसर करें, जो रियल लाइफ़ में पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो आप कॉमन सेंस को इस्तेमाल करेंगे। एक बार मैं आपका रिवाइज़ करवा देता हूँ। जो वीक आर्गुमेंट्स है वो क्या होते हैं? बढ़ा-चढ़ा के बात करना, कंपैरिज़न करना, आधा एक्सप्लेन करना, वो हमारी जो सेंटेंस है उससे अनरिलेटेड हो, एम्बिगुअस हो या फिर हाफ एक्सप्लेन हो, ये हो ही चुका। एंड ये जो वर्ड्स हैं ये मैंने आपको बता रखे हैं, तो आप इसे कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? तो जितने भी डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं या फिर जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं कंट्री के, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ये जो सुप्रीम अथॉरिटी हो गए, एजुकेशनल डेवलपमेंट हो गया, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मैंने बता रखा है आपको। तो ऐसे कोई भी चीज़ जो आपकी सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपका टॉप प्रायोरिटी होता है। जो चीज़ आपकी रियल लाइफ में होता है, वो चीज़ आपका इसमें होता है, कॉमन सेंस है। आर्गुमेंट ऐसा होना चाहिए जो तर्क तर्क का मतलब ही आर्गुमेंट है। वो लाइक एक सेंस निकलना चाहिए उसका।
सेंसफुल हो, यानी कि हवा में कुछ भी हवाबाजी कर रहे हैं, एग्जैजरेशन कर रहे हैं कि लंदन जाना है तो चलो वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाए, जो चीज़ पॉसिबल है ऐसा आप करेंगे। तो मैं आपसे मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपने प्रिपरेशन को आप मेंटेन रखें, कोई भी गैप ना लें। अभी ठंड बढ़ती जा रही है, उसमें आप घर में बैठ के पढ़ें, लाइब्रेरी ना जाएं, लेकिन पढ़ते रहें। चलिए।